अजीब है ये दुनिया। हर कोई बस अपनी धुन में भागा जा रहा है। दे दनादन, दे दनादन, दे दनादन। अरे भाई तुझे हो क्या गया है? शो शुरू करने का टाइम हो गया और तू फिलोसफिकल हो रही है। कम ऑन। ओह ओके। So hi, this is रिचा भाटिया, your host and host, and आप सभी का मैप ऑफ मी दिल्ली मॉर्निंग शो में तहे दिल से स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग। तो भाई मुझे तो पक्का पता है कि आप लोग तो फुल पावर में है, बिल्कुल मेरी तरह। लेकिन आज जो मेरी दोस्त है ना, ये थोड़ी सी डाउन लग रही है। वैसे भाई अब तो बता दे हुआ क्या है? यार हुआ कुछ नहीं है, पर मैं ये सोचती हूँ ये सारे जो लोग भागे जा रहे हैं यहाँ से वहाँ, मतलब ये खुश है क्या? या सिर्फ मतलब लोग जो काम कर रहे हैं क्या वो अपनी मन पसंदीदा काम कर रहे हैं या सिर्फ चले जा रहे हैं यहाँ से वहाँ? वैसे देख भाई, हम जो है ना, हम तो वही काम कर रहे हैं जो हमें करना था। हमारी लाइफ का तो प्लान ही यही था। सो आई एम हैप्पी। हाँ यार, यही तो मैं सोच रही थी कि अपना तो प्लान ए चालू है, पर ये जो लोग यहाँ से वहाँ जा रहे हैं इनका भी प्लान ए चालू है या इनका भी कुछ प्लान भी चल रहा है इनमें से कहीं? थॉट तो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो एक काम करते हैं, मैप ऑफ मी के आज के शो में लोगों से यही जानते हैं कि वो प्लान ए में जी रहे हैं या प्लान बी ऑन है। सो लेट्स गो एंड किक स्टार्ट द शो। तो चलिए मैं आपको मैप ऑफ मी के बारे में बता दूं। मैप ऑफ मी एक मोबाइल डिजिटल यूथ चैनल है जो आपकी हेल्प करता है वो स्किल सीखने में जिसकी कि आपको ज़रूरत होती है। या तो कोई आपको नया एंटरप्राइज स्टार्ट करना हो, कोई नई इंटर्नशिप चाहिए हो, या आपको कोई जॉब ढूंढनी हो। और आज हम आपको मिलवाएंगे कुछ ऐसे लोगों से जो सक्सेसफुली अपना एंटरप्राइज चला रहे हैं और या फिर सक्सेसफुली अपनी जॉब कर रहे हैं, और वो सिखाएंगे आपको और हमें ऐसे स्किल्स जो उन्होंने कड़ी मेहनत के बाद एक्वायर किए हैं। आज आप एक्सप्लोर करेंगे हमारे साथ दिल्ली शहर को, देखेंगे इसका बज़ और फील करेंगे इसका सुपर अलाइव वाइब, और जानेंगे कि लोग यहाँ क्या क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं शहर को, दिल्ली को बेहतर बनाने के लिए, उन लाखों और मिलियंस विमेंस के लिए, ताकि वो काम पर बाहर जा सके, वो भी सेफली। मैप ऑफ मी के हर एपिसोड को बहुत ही ध्यान से देखें और लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि लास्ट में है हमारा क्विज कॉन्टेस्ट जिसमें आसान से सवाल हैं और उनके आसान से जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक्साइटिंग प्राइजेस। जवाब देने के लिए आपको लॉग ऑन करना होगा mapofme.in पर। हम सब ड्रीम करते हैं एक परफेक्ट लाइफ की, गोल्स बनाते हैं, प्लान्स बनाते हैं और उनको सक्सेसफुल पूरा करने के लिए ना हार्ड वर्क भी बहुत करते हैं। बट यार यूनिवर्स के ना कभी कभी कुछ और ही प्लान्स होते हैं। कोई इंजरी, कोई एक्सीडेंट, ऑफिस पॉलिटिक्स या फिर पर्सनल लाइफ में कुछ धोखा, और या फिर फैमिली बिजनेस में लॉस होना, और या फिर कभी कभी मन नहीं करता, बस यूं ही मन नहीं करता वो करने का जो हम कर रहे हैं। और ऐसी कुछ सिचुएशन के लिए ना आपके पास तैयार रहना चाहिए प्लान बी। पर कई लोग आपको बोलेंगे भाई प्लान बी तो ना सिर्फ लूजर्स के लिए होते हैं, पर मैं आपको बोलूंगी प्लान बी इज फॉर बैलेंस। क्या बात है, ये मैंने शायद किसी शो में जरूर सुना था, आई एम श्योर। वैसे व्हाट अ वैलिड पॉइंट। अगर आप एक यंग एंटरप्रेन्योर है तो ध्यान रखिए, इट इज़ ऑल द वे मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू कि आप एक प्लान बी तैयार रखें। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका प्लान ए फेल होने वाला है, पर आपको क्या ये पता है कि ट्विटर भी एक प्लान बी ही था? याद रखिएगा, कई बार आइडियाज, आउटकम्स और मार्केट कंडीशंस फेल हो जाती हैं। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस तरह का पेंडेमिक आएगा और ये लोगों को प्लान बी एक्टिवेट करने के लिए मजबूर कर देगा। तो चलो अब लोगों से पूछते हैं कि वो कौन से प्लान पर चल रहे हैं। हेलो मैम, आप हमारे व्यूअर्स को अपना नेम बताएंगे? मेरा नाम प्रिया गर्ग है। ओके, आज हम जो है मैम प्लान बी के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। प्लान बी क्या होता है, आपको मालूम है? प्लान बी ये है कि अगर मेरे पास जो प्लान ए है, मेरे को एक शॉप खोलने का था, अगर बाई चांस किसी वजह से वो प्लान ड्रॉप हो जाता है तो मैं उसको प्लान बी के ऊपर फिर जाकर काम कर सकती हूँ। तो आपका प्लान ए क्या है? मेरी एक लेडीज गारमेंट्स की शॉप है, अभी मैंने रिसेंटली ओपन की है
मैं पहले ऑनलाइन करती थी, तो मैं वो मेरा प्लान ए है। आप पहले ऑनलाइन करती थी, अभी आपने शॉप। हाँ जी। आपका प्लान बी क्या है? खुदा ना खास्ता कभी ऐसा कुछ ना हो, पर अगर ये नहीं चला तो आपका प्लान बी क्या है? मैं ग्रेजुएट हूँ इंग्लिश मीडियम से। अगर बाई चांस ये फ्लॉप हो जाता है तो मैं ट्यूशन टीचिंग का जॉब कर सकती हूँ। वाओ, इट्स गुड, आपने प्लान बी सोच के रखा है। आपका जो प्लान ए है, जो कि अभी बहुत अच्छा चल रहा है और अच्छा चलता रहे। हेलो मैम, वेलकम टू आवर शो मैप ऑफ मी डेली मॉर्निंग शो। आज जो है ना हम प्लान बी के बारे में बात करें। आप अपना नाम बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को जल्दी से। इट्स मी अदिति। हाय अदिति जी, आप मुझे ये बताइए आपको प्लान बी बताइए क्या होता है? या जो हम बैकअप में रखते हैं, एक्चुअली जो हमारा एम हम कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, देन वी मस्ट फॉलो आवर बैकअप प्लान, सो दैट इज द प्लान बी। ओके, आपका प्लान ए क्या है? माय प्लान इज बिकम टू बी अ पायलट। पायलट, वाओ, मैं कामना करती हूँ कि आप जरूर पायलट बनेंगे। ना बन पाए तो आपका प्लान बी क्या है? देन आई मस्ट जॉइन इन कैबिन क्रू। वाओ, ओके। आप अगर आपको मौका मिले तो क्या आप एंटरप्रेन्योर बनेंगे? मैं सोचूंगी। ओके, आप हमारे व्यूअर्स को कुछ बता सकती हैं कि अगर खाली उन्होंने एक ही अपना सोचा है कि मेरा प्लान ए है, तो वो प्लान बी भी सोच के रखें। प्लान ए ये नहीं है कि फेल होएगा तो ही हम प्लान बी सोचेंगे। ऐसा भी हो सकता है ना, प्लान ए सक्सेसफुल हो गया तो एड ऑन एक प्लान बी रख सकते हैं बिजनेस बढ़ाने के लिए। तो आप हमारे व्यूअर्स को बोलना चाहेंगे थोड़ा कुछ? तो अगर आपका प्लान ए सक्सेस नहीं हो पा रहा है तो ऑफ कोर्स आपको एक प्लान बी भी रखना चाहिए। मैप ऑफ मी में मैं हूँ आपके साथ ऋचा भाटिया, और आज हम बात कर रहे हैं प्लान ए प्लान बी के बारे में, और लोगों से पूछ रहे हैं कि उनको प्लान ए या प्लान बी के बारे में पता है या नहीं। क्या आपको पता है प्लान बी क्या है? प्लान बी लाइफ का वो पार्ट है जो मेरे ख्याल से सबके पास होना चाहिए। लोग ज़्यादातर इस चीज़ को मानते हैं कि अगर आप प्लान ए के लिए कंफर्म नहीं है या फोकस नहीं है, उन्हीं के पास प्लान बी होता है। लेकिन लाइफ इज़ फुल ऑफ अनसर्टनिटीज़। आपके पास हमेशा एक बैकअप होना चाहिए कि अगर हमने जो सोचा है, अगर एग्जैक्ट वो चीज़ें नहीं हुई तो फिर हम क्या करेंगे। फिर तो हमारे पास बहाना होगा ना कि हम वो नहीं कर पाए तो हम और क्या करेंगे। तो सिंपल सी चीज़ें हैं कि एक बैकअप प्लान, एक अल्टरनेटिव ऑप्शन जिसको आप कह सकते हैं, तो वो होना चाहिए प्लान बी। मुझे लगता है मेरे हिसाब से सबके लाइफ में। बहुत अच्छा पहचाना आपने प्लान बी को। आपका प्लान ए क्या है? प्लान ए सबसे पहले तो पेरेंट्स को प्राउड कराना है। प्लान बी है कि खुद में कुछ ऐसा करना है जो मैं खुश रह सकूं उस चीज़ को करके। आपको क्या लगता है हमारी लाइफ में प्लान बी कितना इम्पोर्टेंट है? प्लान भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि हम सांस ले सकते हैं। अगर प्लान है हमारा, जैसे मैंने बहुत लोगों को देखा है कि प्लान है जिसका नहीं सक्सेसफुल होता है, वो बहुत हद तक टूट जाते हैं। बहुत हद तक उनकी लाइफ में फिर कोई मोटिव नहीं रह जाता है। वही फिर अगर हमें सर्वाइव करना है तो प्लान भी जरूरी है। आपने कभी इंटर्नशिप किया है? हाँ। कैसा एक्सपीरियंस है इंटर्नशिप का? क्या सिखाया गया आपको? इंटर्नशिप में सिखाया जाता है कि आप लाइफ के चैलेंजेस को किस तरीके से फेस करते हैं। इंटर्नशिप काइंड ऑफ ये नहीं कि आपको वो सिखाते हैं, इंटर्नशिप काइंड ऑफ आपको वो बताते हैं हर चीज़। उस माहौल में ढलना सिखाते हैं, उस माहौल में किस तरीके से सर्वाइव करना है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो करना है। तो बेसिकली इंटर्नशिप मतलब आपको एक तरीके का जॉब ही है, बस अनपेड है काइंड ऑफ। अगर वो पेड है तो अच्छी बात है, अगर अनपेड है तो फिर इंटर्नशिप है। तो दैट्स इट। मतलब हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, अगर आपको उनको टिप देनी हो कि उन्हें प्लान बी रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए प्लान ए के साथ, तो आप क्या टिप देना चाहेंगे? प्लान बी इज नेसेसरी। प्लान बी तो होना ही चाहिए दोस्तों, ठीक है। प्लान बी होना चाहिए। अगर आप कंफर्म्ड हो कि भाई प्लान ए मेरा हो जाएगा, फिर भी एक छोटा सा ऑप्शन रखो कि प्लान बी है मेरा, हम उस पर फोकस करेंगे अगर प्लान ए सक्सेसफुल नहीं होता है तो। अगर आप कॉन्फिडेंस है कि प्लान ए हो जाएगा, फिर प्लान बी से कोई मतलब है नहीं, लेकिन फिर भी होना चाहिए। आपने ये बताया आपका जो प्लान ए है वो पेरेंट्स को प्राउड डील करवाना है, और प्लान बी वो है कि आपको कुछ करना है लाइफ में। लेकिन फिर भी आप पेरेंट्स को किस तरह से जो है वो प्राउड फील करवाओगे? प्लान ए में आपने क्या क्या सोचा हुआ है कि आपको क्या करना है एक्चुअली अपनी लाइफ में? एक्चुअली मैंने भी मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की है। अभी मैं मास्टर्स कर रहा हूँ जयपुर से, हरदेव जोशी यूनिवर्सिटी से। और मतलब जर्नलिज्म में मेरा फील्ड है, तो जर्नलिज्म के फील्ड में मुझे आगे बढ़ना है। Not in mainstream media, in entertainment sectors like you guys are doing. and second one is my plan B is that कि जो भी करूँ मैं लाइफ में बस पेरेंट्स मेरे साथ हों हमेशा। सेकंड ऑप्शन, जर्नलिज्म में बहुत सारे ऑप्शन है, तो एक नहीं तो दूसरा फील्ड हमेशा प्लान बी सी डी मेरे पास सब रेडी है। क्या बात है, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। तो भाई ये थी इनकी राय प्लान और प्लान बी के बारे में, लेकिन आपकी राय क्या कहती है वो भी हमें जरूर बताएं। हम और भी लोगों से जानेंगे कि उनका प्लान ए क्या है, प्लान बी क्या है। तो हेलो मैम, आज का जो हमारा शो है वो हम प्लान बी के ऊपर बात कर रहे हैं। पहले आप हमारे व्यूअर्स को अपना नेम बताएं।
My name is Vaishnavi and I am currently pursuing CMA, Cost and Management Accountant of India. ओके आपका कोई प्लान बी अपने पहले आप मुझे ये बताइए प्लान बी का मतलब क्या होता है उसके बाद बताइए आपका कौन सा प्लान बी है ओके प्लान बी इन द केस अगर आप किसी एक अपने प्लान ए जो भी आप करंटली कर रहे हैं अगर आप उसके अकॉर्डिंग जा रहे हैं और अगर बाय द वे अगर आप कहीं से भी आप अचीव नहीं कर पाते हो तो एटलीस्ट आप ऐसे तो नहीं बैठ सकते हो ना अपने लाइफ में, आपको कुछ तो अचीव करना ही पड़ेगा क्योंकि आजकल की जो लड़कियां हैं वो ऐसे रहना बिल्कुल नहीं चाहती हैं, उनको कहीं ना कहीं जॉब करना है। तो बस उस अकॉर्डिंग है हमारा कि नहीं हो पाया अगर जो आप बनना चाहते हो तो आपको कुछ ना कुछ तो करना है। तो वो प्लान भी आपको फेलियर आप जो सोचते हो कि हाँ आप कुछ बनोगे बट आपको ये भी सोचना पड़ता है कि अगर आप फेल हो जाते हो तो आपको उसके जगह पे क्या करना है ताकि आप लाइफ में कुछ अचीव कर सको अपने। करेक्ट आपका कोई प्लान पहले आप अपना प्लान ए बताइए। मेरा प्लान ये है कि पहले तो CMA करना है और अगर वो अचीव हो जाता है तो उसके साथ साथ CA भी करना है। ओके और आपका प्लान बी क्या है? मेरा प्लान बी है जैसे एज इफ आई एम डूइंग CMA एंड साइड से मेरा ग्रेजुएशन भी चल रहा है और अगर ग्रेजुएशन हो जाता है तो उसके बेसिस पे भी जॉब मिल जाता है और अगर वो नहीं हो पाता है तो कुछ डांस वगैरह में करियर बनाने का है। वाओ आपके पास प्लान बी नहीं आपके पास प्लान बी सी डी ई भी है मैम के पास, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप मुझे ये बताइए प्लान बी कितना जरूरी होता है? प्लान भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर किसी भी करंटली आपके साथ कुछ भी ऐसा हो जाता है या आपके साथ कुछ भी हो जाता है जिससे आप प्लान ए अचीव नहीं कर पाते हो, आप ऐसा कुछ करो कि हाँ आप लाइफ में कुछ कर सकते हो। सेकंड चांस, जैसे एकेडमिक्स में नहीं हो पाया आपका तो कुछ को करिकुलर एक्टिविटीज़ में अगर आपके पास टैलेंट है तो आप उसमें काफ़ी आगे बढ़ सकते हो। आजकल के लाइफ में सिर्फ एकेडमिक्स ही नहीं चल रहा है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी चलती है। अगर आपको मौका दिया जाए कि आप एक एंटरप्रेन्योर बन जाइए तो क्या आप बनना पसंद? बिल्कुल ऑब्वियसली बनना, क्योंकि मैं दूसरे को अच्छे से समझा सकती हूँ, मोटिवेट कर सकती हूँ। खुद का पता नहीं बट दूसरे को अच्छे से कर सकती हूँ। तो आप मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहिए। बिल्कुल। ओके मैम ने यहाँ पे बोला कि आपका जो प्लान ए है तो बहुत अच्छी बात है लेकिन प्लान बी भी होना चाहिए और मैम के पास तो सी डी ई है क्योंकि उनके कहने के हिसाब से और इन रियलिटी आजकल इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं मार्केट में, प्लेसेस में, जगहों में, आपके खुद के शहर में आप कुछ भी कर सकते हैं। प्लान बी हमेशा बना के रखिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाय, आज जो है हम प्लान बी के बारे में बात कर रहे हैं। आप हमारे व्यूअर्स को अपना नाम बताइए प्लीज। आकांक्षा। आकांक्षा जी, आपको पता है प्लान बी क्या होता है? पहले आप मुझे मतलब बता दीजिए। प्लान बी मतलब अगर तुम्हारा प्लान ए सक्सेसफुल ना हो तो फिर मतलब आप प्लान बी को प्रोसेस करते हो। प्लान बी रखना या सोचना कितना जरूरी है? ज़रूरी है। अगर आपका प्लान ए सक्सेसफुल नहीं हुआ तो फिर आपके पास अगर कुछ नहीं होगा तो। ठीक है, आपका प्लान ए क्या है? मुझे डॉक्टर बनना है। वाओ ग्रेट। आपका प्लान बी क्या है? फिलहाल अभी तो सोचा नहीं मैंने, अभी उसके लिए मेरा मतलब है मेरा बिल्कुल कि मैं सोच रही हूँ कि हो जाएगा मेरा प्लान ए। डट के बैठी हैं कि हो जाएगा। चलिए हो जाए, हम आपकी यही कामना करते हैं। आप ये बताइए, अगर आपको कभी मौका मिले कि आप एंटरप्रेन्योर बने, आप बनेंगी? नहीं। ठीक है। आप किसी चीज़ से आपको डर लगता है क्या? जैसे आपने सोचा प्लान ए मुझे डॉक्टर बनना है और आप बन के रहेंगी, आपकी विल पावर बहुत अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, पर किसी चीज़ से डर लगता है आपको? ये अगर आप प्लानिंग करती है मुझे डॉक्टर बनना है, कोई ऐसा कुछ चीज़ आपसे जैसे डर लगता हो आपको? यही कि जनरल कैटेगरी की हूँ, हमारे लिए ज़्यादा नंबर होते हैं, ओबीसी वगैरह के अगर कम भी आते हैं फिर भी उनके एडमिशन हो जाते हैं। वाओ, हमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें पता चली और कई सारे एक्सपर्ट्स का मानना भी है कि जितने भी यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको डिसीजन ट्री बना के रखना चाहिए टू एनालाइज ईच स्टेज और उसके प्रॉज एंड कॉन्स। ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा ही एक नया प्लान बी बनाएं। ऐसा भी कर सकते हैं कि जो आपका प्लान ए है उसके ही एडिशन में कुछ नया कर लें। जैसे कि अगर आपने कुछ बिजनेस स्टार्ट किया है, वो बहुत सक्सेसफुल हो जाता है, तो उसके बाद आप कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि रिलायंस। मैप ऑफ मी में मैं हूं आपके साथ ऋचा भाटिया और आज के शो में एक बार फिर से हम एक यंग एंटरप्रेन्योर को अपने साथ लेकर आए हैं ताकि आपको दे सकें कुछ अच्छी टिप्स और आपको कुछ अच्छी जानकारी हम दे सकें ताकि आप अपने करियर में आगे बढ़ सकें, इंस्पायर हो सकें। और हमारे साथ आज है कुहूर राव जो यूनिवर्सल रनर्स मैराथन की ऑनर हैं और उसके साथ साथ ऑन करती है एक स्पोर्ट्स वेयर ब्रांड फिटवेरा। सो वेलकम टू आवर शो। सबसे पहले तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं कि मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ। ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलने वाली है, इंस्पायर होने वाली हूँ मैं, हमारे व्यूअर्स भी इनफैक्ट। तो सबसे पहला सवाल, आपको प्लान बी के बारे में पता है?
हाँ रिचा, मेरे को प्लान बी के बारे में पता है। प्लान बी का है कि अगर आपका प्लान ए अगर सक्सेस नहीं होता है या आपने प्लान ए में सोचा है कि ये आपका सक्सेस है और इसके अलावा भी आप अगर कुछ कर सकते हैं तो आप प्लान बी में जा सकते हैं। तो सबसे पहले बता देते हैं कि प्लान ए क्या होता है। प्लान ए होता है कि अगर आपने लाइफ में कुछ सोचा है बिजनेस के बारे में करने के लिए, तो उसमें आप उसको एग्जीक्यूट करते हैं, उसमें आप सक्सेस होते हैं। उसी के रहते हुए आप प्लान बी के बारे में सोच भी सकते हैं कि ये हमारा चल रहा है या नहीं चल रहा है, आगे चल के क्या होगा, फ्यूचर में क्या होना है या नहीं होना है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप प्लान बी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। राइट, बिल्कुल सही आपने समझा। प्लान बी वही होता है कि अगर हम कोई प्लान ए बनाते हैं और हमें थोड़ा सा भी फियर है और इवन फियर नहीं भी है तो भी प्लान बी जो है वो होना चाहिए। तो कितना इम्पोर्टेंट है प्लान बी होना? प्लान बी होना चाहिए लाइफ में। उसमें क्या होता है कि कोई भी चीज़ अगर आपको लगता है कि 100% वो जाएगी, फ्यूचर में इसका आगे हमारा क्या है, ये सक्सेस होगा या नहीं होगा, तो एडिशनल आप उसके साथ एक प्लान कर सकते हैं। उसके साथ रहते रहते अगर वो आपका प्लान ए आपका सक्सेस है तो प्लान बी के बारे में भी सोच सकते हैं। ये जो आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ, जो आप अभी ऑन कर रहे हैं यूनिवर्सल रनर्स मैराथन, किस तरह के चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े इस प्लान ए में? देखो रिचा, मेरे साथ नहीं, ये हर बिजनेसमैन के साथ, विमेन के साथ में चैलेंजेस लाइफ में आते ही हैं। राइट। तो आइडिया क्रिएट करना, फिर आपका रिवेन्यू कहाँ से आएगा, फंड कहाँ से आएगा, परमिशन कहाँ से आएंगे, लोग कहाँ से आएंगे, तो ये सब चीज़ें हैं। ये बहुत सारे चैलेंजेस थे जो मेरे साथ में भी आए। लोगों को एक जगह पे लाना। और सबसे बड़ा टास्क जो हमारा था वो अर्ली मॉर्निंग, आपको पता है, हाँ, लोगों को मोटिवेट करना। तो बहुत सारे चैलेंजेस थे। जैसे लोगों को लगता था एक तो हम अर्ली मॉर्निंग आए, वो भी पैसे दे के आए और वो भी हम दौड़े, तो वो लोगों को मोटिवेट करना, फिर उनको वहाँ तक लेके आना, रनिंग कराना, ये सब चीज़ें मैनेज करना, तो बहुत सारे चैलेंजेस थे। हाँ, परमिशंस के लिए आपको मतलब बहुत सारी दिक्कत आती हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वेंडर्स के साथ में बहुत सारे स्पॉन्सर्स ढूंढना, रनर्स को मतलब मेलिंग करना, ये सब करना, उनको एंगेज करना, मतलब बहुत सारे चैलेंजेस थे जो अब उससे आपने फेस किया, ओवरकम किया। हाँ, वो आपका धीरे धीरे जब आप आते हैं, एक्सपीरियंस होता है तो आपको समझ में आता है कि कहाँ पे कमी है। तो कहूँ आपके अकॉर्डिंग, यानी कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, अपना करियर बनाना चाहता है, एक एंटरप्राइज स्टार्ट करना चाहता है, तो प्लान ए के साथ साथ उसके पास प्लान बी होना ज़रूरी है। हाँ रिचा, प्लान बी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका प्लान ए सक्सेस हो गया है या इन केस अगर वो नहीं हुआ है तो आपको प्लान बी सक्सेस हो सकता है। सक्सेस हो सकता है, तो उसको प्लान बी को भी आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। राइट। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत सारी अच्छी बातें आपने हमारे को बताई और मुझे पूरे यकीन है हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बहुत मोटिवेशन मिला होगा। ये आपने जो भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, मैं तो बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुई हूँ और हमारे जो व्यूअर्स हैं वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए होंगे। तो अगर आप कोई अपना एंटरप्राइज स्टार्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको प्लान ए के साथ प्लान बी रखना ज़रूरी है। अगर आपका प्लान ए सक्सेसफुल होता है और बी भी सक्सेसफुल हो जाता है तो उसमें हर्जी क्या है बॉस। और अगर प्लान ए सक्सेसफुल नहीं होता और प्लान बी सक्सेसफुल हो जाता है तो समझो आपकी लाइफ सेट है। तो आप बने रहिए मैप ऑफ मी में हमारे साथ। कुछ और हम एंटरप्रेन्योर से बात करेंगे, आम जनता से बात करेंगे और जानेंगे उनके व्यूज। बने रहिए मैप ऑफ मी में। इतना सब सुन समझ के आई थिंक हम एक कंक्लूजन पे पहुंचे हैं। प्लान ए नहीं तो प्लान बी ही सही, आईएएस नहीं तो पीसीएस ही सही, कोई प्राइवेट नौकरी नहीं तो बिजनेस ही शुरू कर लिया, फिल्म एक्टर नहीं तो थिएटर एक्टर ही सही। प्लान ए अगर आपका सपना है तो प्लान बी आपकी सच्चाई है। आज की डेट में ना लोग प्लान बी के सहारे ही हैं। प्लान सी डी ई एफ कोई भी हो पर एग्जीक्यूशन में कमी नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल, और कोई कमी रहनी भी नहीं चाहिए। इसलिए हम अपने शो को खत्म करें उससे पहले लेट्स गो फॉर आवर क्विज कॉन्टेस्ट। और हमारा आज का पहला सवाल है, प्लान ए प्लान बी से पहले आता है या नहीं? आपको जवाब देना है प्लान ए, यानी कि क्या प्लान ए प्लान बी से पहले आता है।
और हमारा अगला सवाल है कि क्या आप अपने प्लान्स को चेंज कर सकते हैं? ये 2 सवाल बहुत ही आसान है जिनका आपको जवाब देना है। अगर आपको सही जवाब पता है तो लॉग इन कीजिए www.mapofme.in पर और हमारे 26 स्टेप चैलेंज लेना मत भूलिएगा। उसे लीजिए, हमें सबमिट कीजिए ताकि हम आपकी मदद कर सकें आपके करियर को पूरा करने के लिए। और अपना बिजनेस प्लान भी आप हमें बता सकते हैं और आपका फ्यूचर वेंचर जो भी आप शुरू करना चाहते हैं वो हमें बताइए और हम आपकी मदद करेंगे उसे पूरा करने के लिए। क्या बात है, मैंने ये किसी शो में सुना था, आई एम श्योर, लेकिन व्हाट अ वैलिड पॉइंट। सो नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी क्विज कॉन्टेस्ट मत भूलिएगा। उसके जवाब देने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं mapofme.in पर। मिलते हैं मैप ऑफ मी के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।